अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। आज की जो रेसिपी है इसको प्लीज़ एंड तक देखें ताकि आप तमाम टिप्स हासिल कर सकें। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू जी। तो अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक अमेजिंग डिज़र्ट रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत क्विक तैयार होगा चंद इंग्रेडिएंट्स के साथ। मोस्टली लोग बनाते हैं, कभी उनका कोई इशू हो जाता है, कभी कोई इशू होता है, कभी गुठली बनती है सख्त और नरम नहीं बनती। तो आज मैं आपको बताऊंगी वो टिप्स जिनको फॉलो करते हुए आप इस रेसिपी को बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। जी हाँ, मैं बनाने जा रही हूँ रसमलाई, जो कि मिल्क पाउडर से बना रही हूँ, रेडीमेड मिल्क पाउडर। तो चलें शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। तो इसके इंग्रेडिएंट्स कुछ यूँ हैं। एक बॉल चाहिए मुझे मिक्सिंग के लिए, और ये मैंने गार्निशिंग के लिए कुछ आलमंड्स और पिस्ताशू लिए हैं। और ये मेरे पास बटर है, इसको मैंने मेल्ट कर लिया है, घी या बटर कुछ भी ले सकते हैं। और हाफ टी स्पून मेरा है बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून, ठीक है। इसकी क्वांटिटी है 1 जो कप है, ये मेरा ये इस साइज का कप है, इसकी क्वांटिटी होगी हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, ठीक है। और ये मेरे पास 2 एग हैं, इनको मैंने अच्छे से बीट कर लिया है। ये मैं आपको बताऊंगी कितना रिक्वायर्ड है। सम टाइम ये होता है ये ज्यादा नहीं चाहिए होता, बात डिपेंड करता है अंडे के साइज पे भी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं डालूंगी मिल्क पाउडर 1 कप, और इसमें ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं पहले ये मैं मिक्स करूंगी। ये मैंने डाल दिया है बेकिंग पाउडर इसमें, तो इसको हम कर लेंगे मिक्स। इसके लिए जो है मेरी प्रिपरेशन जो है वो मैं अपनी सफाई का ख्याल सबसे पहले ज़ाहिर है ग्लव पहन लूँगी फॉर द मिक्सिंग। तो इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स। बेकिंग पाउडर को हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। इसको अच्छे से हाथों से मिक्स करके, और अब इसमें डालेंगे हम ये बटर। अभी मैं 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ फुल। बटर को पहले मैं इसमें मिल्क पाउडर में अच्छे से करूंगी मिक्स। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू होगी मिल्क पाउडर और बटर के कॉम्बिनेशन से सूरत। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी अपना ये अंडा। जी, तो ये बटर और मिल्क पाउडर अच्छे से हो चुका है मिक्स। इसको अच्छे से मिक्स करना है आपने ताकि इसमें कोई भी गुठली कोई लंप ना रहे, ठीक है। और ये अंडा आपने, जैसे कि मैंने आपको बताया 2 एग्स हैं, अच्छे से मैंने इनको बीट किया है। ये मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करूंगी और इसे मिक्स करती जाऊंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया डिपेंड करता है अंडे की साइज पर। बाजू का अंडे का साइज छोटा होता है, सम टाइम हो सकता है आपको 2 से ज्यादा अंडे चाहिए हो। ये मुझे थोड़ा सा और चाहिए तो मैं इसलिए और मैंने इसमें ऐड कर दिया। आपकी जो डो है वो एक स्मूथ सी बननी चाहिए, हार्ड नहीं होनी चाहिए। आपकी ये जब डो बनाएंगे आपको खुद पता लगेगा कि आप आया कि आपकी डो ठीक है। एक टेक्सचर है ना, ये एक फॉर्म इसकी बन गई है, ठीक है। आई थिंक आई शुड पुट सम मोर एग। जी, तो ये मैं इसको अच्छे से कर दूंगी मिक्स।
जी तो आप देख सकते हैं, देखें मेरी एक बड़ी परफेक्ट सी डो तैयार हो गई है। देखें ना ये सख्त है और ये ना ये नरम है। देखें ये मैं हाथ डाल रही हूँ अंदर तो ये जा रहा है, ठीक है। और ये अंडा देखें बच गया। ये 2 अंडे लिए थे, मेरा अंडा शायद बड़ा था, ये डिपेंड करता है। आप बस इसको गूंदते जाएं और आपको पता लग जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, इसी उस पे जो है ये बॉल बना के रख लूँगी। तो बॉल बनाती जाऊंगी, आप राउंड शेप में बनाएं और ख्याल रखें कि क्रैक ना आए। ये देखिए कोई क्रैक नहीं है, ठीक है। इसी तरह आपने बनाना है। ये देखिए जब आप बॉल बनाएंगे आपको पता लग जाएगा। अगर तो इसमें क्रैक है तो इसका मतलब आपकी डो सही नहीं बनी, ठीक है। लेकिन परेशान ना हो, आप डो को एक साइड पे रख दें। अगर पतली होगी 10 मिनट के लिए साइड पे रख दें, आपकी डो बेहतरीन तैयार हो जाएगी, ठीक है। और मैं ये बना के बॉल जो है रखती जाऊंगी। तो मैं आपको बना के सारे बॉल दिखाती हूँ। जी तो ये मैंने रखा था दूध। जब मैं बॉल बनाने लगी हूँ उससे पहले मैंने दूध रखा। ये तकरीबन 2 लीटर है, 2 किलोग्राम दूध है, ठीक है। और इसको मैंने रख दिया था उबलने के लिए। इसमें मैंने 1 टीस्पून इलायची का पाउडर डाला है टेस्ट के लिए। और ये देखिए तकरीबन इसको आधे से पौना घंटा हो गया है पकते हुए। आप देख रहे होंगे इसकी मलाई भी गाढ़ी हो गई है। देखें ये रनिंग ही होना चाहिए, पतला होना चाहिए, ये बहुत थिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इस स्टेज पे जो है हम इसमें डाल देंगे अपनी रसमलाई। मैंने बॉल्स तैयार कर लिए हैं, ये मैं आपको दिखाती चलूं। ये मैंने बॉल्स बना लिए हैं, ये तकरीबन माशाल्लाह काफ़ी बन गए हैं। ये मैं सारे जो बॉल्स हैं इसमें डाल दूंगी। और डाल के तो इसको मैंने 5 मिनट के लिए कवर करके पकाना है, ठीक है। 5 मिनट, नॉट मोर देन 5 मिनट। 5 to 6 मिनट ज्यादा हो जाएं। और बस आप चेक करते रहें, इसकी तरफ से जो है ना लापरवाही ना बरतें। और मैं इसको अब कर दूंगी कवर, इस पर लिड रख दूंगी। तो इसको फिर मैं आपको दिखाती हूँ 5 मिनट के बाद। जी तो ये मैंने आपको बताया था जैसे कि ये बादाम और पिस्ता है, इसको हम डाल देंगे। मिक्सिंग जो जार है इसको हम कर लेंगे ब्लेंड अच्छे से। ब्लेंड इसको हमने क्रश करना है, सॉरी ब्लेंड प्रॉपर उस तरह बारीक नहीं करना, मोटा मोटा रखना है, ठीक है जी। तो ये मैंने डाल दिया है इसमें, ये हो गया है मोटा मोटा, इसको मैंने क्रश कर लिया। तो ये इसमें जो है रसमलाई इसकी सर्विंग में डालूंगी मैं। जी तो ये देखिए ये इसको उल्टा लें, पलट लें अगर आपको मुनासिब लगता है। वैसे तो उबाला इसको आ रहा है, ये देखें इसका डबल साइज हो गया है। ये मैं आपको एक दिखाती हूँ, ये देखें कितनी बेहतरीन सी फूल गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इसको थोड़ा सा मैं और करूंगी। अभी मैंने इनको उल्टाया है, पलटा है, तो पलटने के बाद टर्न ओवर करने के बाद इसको थोड़ा सा जैसे लाइक 2 मिनट्स में मोर इसको टाइम दूंगी। और लिड को पूरा बंद नहीं करूंगी ऐसे। और आफ्टर 5 मिनट्स, ये मैंने आपको दिखाया है, ये आफ्टर 5 मिनट के बाद की ये कंडीशन है, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत अगर कसर सम टाइम रहती भी है तो वो ठीक हो जाती है, लेकिन मैं फिर भी अपने तौर पर जो है इसको आपको दिखाती हूँ निकाल के कि आया कि इसमें गुठली तो नहीं है। सम टाइम हमें नजर आ रहा होता है कि इट्स ऑल राइट, बट इसकी जो अंदर गुठली तैयार हो जाती है नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए, ये देखिए जी। तो ये देखिए अंदर से भी अच्छी तरह से कुक हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, ये देखिए मैं इसको टेस्ट भी करती हूँ। बेहतरीन, जबरदस्त। बस 2 मिनट इसको मैंने दम पे रखना है, फिर मैं उतार लूंगी। ये देखिए कितना फोमी टेक्सचर है, देखें
आपको बबल्स नज़र आ रहे हैं इसमें, ये देखें बेहतरीन तैयार हो गई है। बस इसको मैं रूम टेम्परेचर पे 2 मिनट के बाद ठंडा कर लूँगी और ठंडा करके सर्व करके आपसे इंशाल्लाह शेयर करती हूँ इसकी वीडियो। ये हैं अपने पिस्ता और बादाम, ये मैं डाल दूँगी इस पर ऐसे, ताकि इसके जो दूध है उसमें भी इसका फ्लेवर आए, खाली गार्निशिंग में नहीं, इसका दूध में भी फ्लेवर आना चाहिए। ये दम के वक्त जो है मैंने ये पिस्ता बादाम भी डाल दिए, तो ये बेहतरीन सी देखें इसकी लुक अल्हम्दुलिल्लाह। चले मैं आपके साथ फिर शेयर करती हूँ, सर्व करके दिखाती हूँ जी। तो ये देखें, ये है मेरी सर्विंग। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको दिखा नहीं सकी, ये जो हमारे घर वाले जो है ना, मेरे मिस्टर टेस्टर, इन्होंने सारी फिनिश कर दी है और ये लास्ट फ्यू बाइट्स रह गई हैं। तो आई थॉट कि मैं इनसे थोड़ा सा फीडबैक ले लूँ इससे पहले कि काम तमाम हो जी। तो कैसी बनी रसमलाई? भाई देखिए, मैं 4 से मैं खा गया हूँ, तो इसका मतलब क्या है, बहुत मज़ेदार है, अंदर तक सॉफ्ट है और टेस्टी है। दूध का जायका वन कैन फील, इट्स वेरी पैलेटेबल, डिलीशियस, बहुत अच्छी है। इस तरह लगता है जिस तरह बाजार से कमर्शियली लोग बनाते हैं जी, तो सिमिलर टू दैट स्टैंडर्ड, बहुत अच्छी, मज़ेदार। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह फॉर योर फीडबैक। चलें आप बनाइएगा और अपने प्यारों को खिलाएं और तारीफ़ें समेटें। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करती जाऊंगी। ये मेरी फ्रेंड हैं आसमा इरफान, ये एक्चुअली उनकी रेसिपी है, मैं हमेशा उन्हीं के तरीके से बनाती हूँ। पहले मेरी अच्छी नहीं बनती थी रसमलाई, जब मैंने इस तरह से बनानी शुरू की तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रसमलाई जो है बहुत सॉफ्ट बनती है अंदर तक। आप भी इसी मेथड को फॉलो कीजिएगा और बहुत अच्छा लगेगा आपको। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।